हमारे ट्रैफिक प्लान्स हैं जो कि विभिन्न स्थितियों में एक्टिवेट होंगे। हमारी कंटिंजेंसी प्लान्स हैं जिनकी हम लोगों ने बड़ी गहन मॉक ड्रिल्स की हैं। ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन कल शाम से ही लागू हो जाएगा और जो पासेस हम लोगों ने इशू किए हैं पर्टिकुलर वो ही केवल व्हीकल्स अलाउड होंगे। मुख्य स्नान पर्व के एक दिन पहले एक दिन बाद पूरा नो व्हीकल जोन हम लोग उसे डिक्लेयर किए हैं, तो उसमें व्हीकल अलाउड नहीं होगा। कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है और कोई 4 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन वो मेला क्षेत्र में नहीं रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला है। पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा जन समागम 26 फरवरी तक चलेगा। इस बार के महाकुंभ में लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इस विशाल जन समागम को देखते हुए पूरे प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। 12 जनवरी की सुबह 8 बजे से ही पुलिस फोर्स मेला क्षेत्र के निर्धारित स्थानों पर तैनात हो जाएगी। सरकार की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैनात होने वाले जवानों को आज ब्रीफिंग दी गई। बता दें कि प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मार्गों तथा सीमावर्ती जिलों में अवैध सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज के चारों तरफ अवैध सुरक्षा का एक चक्रव्यूह बनाए जाने के निर्देश के बाद इसके पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कल 12 तारीख से के सुबह से ही 8 बजे से हम लोगों की ड्यूटीज जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी, जो पीक डे स्नान की ड्यूटी है। और आज हम लोगों की फोर्स की ब्रीफिंग चल रही है। जितनी भी फोर्स तैनात है, सभी हमारे राजपत्रित अधिकारी, सभी हमारे थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और सेंसिटिव लोकेशंस पे, बैरियर्स पे जो फोर्स है उन पे जो तैनात पुलिसकर्मी हैं वो बुलाए गए हैं। इनकी डिटेल में ब्रीफिंग की जा रही है। हमारे ट्रैफिक प्लान्स हैं जो कि विभिन्न स्थितियों में एक्टिवेट होंगे। हमारी कंटिंजेंसी प्लान्स हैं जिनकी हम लोगों ने बड़ी गहन मॉक ड्रिल्स की हैं विभिन्न कंटिंजेंसीज को निपटने के लिए। उनके संबंध में पुनः यहाँ पे ब्रीफिंग करी जाएगी और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। कल सुबह 8 बजे से हमारी ड्यूटियां जो है वो मुस्तैद खड़ी हो जाएंगी। रिस्ट्रिक्शन कब से लागू होगा, क्या-क्या है इसमें? देखिए, ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन कल शाम से ही लागू हो जाएगा और जो पासेस हम लोगों ने इशू किए हैं पर्टिकुलर वो ही केवल व्हीकल्स अलाउड होंगे, लेकिन पीक डे पे कोई वाहन अलाउड नहीं होगा। मुख्य स्नान पर्व के एक दिन पहले एक दिन बाद पूरा नो व्हीकल जोन हम लोग उसे डिक्लेयर किए हैं, तो उसमें व्हीकल अलाउड नहीं होगा। जो पैदल तीर्थ यात्री आते हैं स्नान के लिए काफी बड़ी भारी संख्या में, उनकी जो सुविधा है वो सर्वोपरि है कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो और सभी लोग अच्छे से आएं और सकुशल स्नान करके लौटें। कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है और कोई 4 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन वो मेला क्षेत्र में नहीं रहेंगे। मोर्चे आप लोगों ने देखा होगा, मेला क्षेत्र में विभिन्न जगहों पे मोर्चे हम लोगों ने लगाए हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स के मद्देनजर, जिनपे कि हमारी स्ट्राइक टीम्स हैं और हम लोगों ने मल्टी लेयर्ड बैरियर्स लगाए हैं जो कि वहाँ पे भी हमारी स्ट्राइक फोर्स तैनात है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट से हम लोग पूरे तरीके से सजग हैं। और किस तरीके की फोर्सेज? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से मैं ये तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि कितनी फोर्स है, उसका संख्यात्मक विवरण नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ये विश्वास रखिए कि बहुत संख्या में फोर्स है। स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं जो कि स्टेट पुलिस की, सेंट्रल फोर्सेस की, स्ट्राइक टीम्स, हर तरीके के एंटी टेरर यूनिट्स, वो सब हम लोगों के पास तैनात हैं और मॉडर्न इक्विपमेंट्स, गजेटरी हम लोग की इन प्लेस है एंड वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द मेन इवेंट।